कि अब जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी। पेंशन धारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने हाल ही में एक बयान में बताया था कि केंद्र सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप अभी हाल फिलहाल की ताजा अपडेट के बारे में बात करेंगे। जो ईपीएफओ का रूल है, ईपीएफओ ने किए आम बदलाव। ईडीएलआई स्कीम के अब इन परिवारों को भी मिलेगा बीमे का लाभ। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से बताया जा रहा है 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ईपीएफओ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ईडीएलआई योजना में डेथ बेनिफिट को लेकर 3 बड़े बदलाव किए। ये संशोधन उन परिवारों के लिए राहत लेकर आए जो किसी ईपीएफ सदस्य की जैसे असामयिक मृत्यु के बाद वित्तीय असुरक्षा का सामना करते हैं। ईपीएफओ की 227वीं बैठक के लिए इस निर्णय से हर साल लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। ईडीएलआई योजना स्कीम 1976 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था ताकि कर्मचारियों को असामयिक निधन की स्थिति में उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा राशि प्राप्त होती है। ईपीएफओ जैसे ईडीएलआई स्कीम लेटेस्ट अपडेट, क्या नौकरी के पहले वर्ष में मृत्यु होने पर मिलेगा बीमे का लाभ? तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ का नया नियम के अनुसार वे कर्मचारी जो हाल ही में ईपीएफ योजना में शामिल हुए और नौकरी के पहले साल के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को भी बीमा लाभ मिलेगा। अभी ईपीएफ मेंबर के परिजनों को कम से कम 50,000 का बीमा भुगतान दिया जाएगा। पहले इस नियम के तहत 1 वर्ष की सेवा से कम अवधि में मृत्यु होने पर बीमा का लाभ नहीं मिलता था। ईपीएफओ ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के इस बदले की जानकारी दी कि स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 1 साल में सेवा पूरी करने से पहले हो जाती है तो उसके परिवार को भी कम से कम 50,000 का जीवन बीमा मिलेगा। इस संशोधन से हर साल लगभग 5,000 से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ इंश्योरेंस जैसे अपडेट सर्विस गैप में भी मिलेगा फायदा। पहले यदि आप किसी ईपीएफ मेंबर में कुछ समय के लिए ईपीएफ में योगदान नहीं दिया और इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई, परिवार ईडीएलआई योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब इस नियम में भी संशोधन किया गया है। ईपीएफओ के नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु अंतिम योगदान की तारीख से 6 महीने के भीतर हो जाती है और उसका नाम कंपनी भी पेरोल से हटाया नहीं गया है तो उस परिवार को डेथ बेनिफिट जैसे प्राप्त होगा। ये बदलाव उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जिनके सदस्य की मृत्यु नौकरी में अनियमितता और कार्यस्थल परिवर्तन के दौरान हो जाती थी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस स्कीम के 7 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। ईडीएलआई योजना के लिए 30 से प्रमुख बदलाव तहत कर्मचारियों को 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक का बीमा कवरेज मिलेगा। इससे विपरीत परिस्थितियों में परिवार को मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी और सामाजिक सुरक्षा लाभों में वृद्धि होगी। पहले यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता था तो उस दौरान 1-2 दिनों का गैप आ जाता था तो इसे सर्विस ब्रेक माना जाता था। इसमें ईडीएलआई योजना के तहत न्यूनतम 2.5 लाख से लेकर 7 लाख का डेथ बेनिफिट नहीं मिल पाता था, लेकिन अब यह बाधा समाप्त कर दी गई जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। जैसे बताया जा रहा है कि अकाउंट होल्डर्स के लिए शानदार मौका, डिपॉजिट पर आसानी से ले पर्सनल लोन। तो इस प्रकार भी बताया जा रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जैसे नियमों में से लाखों परिवारों को फायदा होगा। ईपीएफओ का ये बदलाव उन कर्मचारी के परिवारों के लिए वैध राहत देने वाले जिनके परिजनों आकस्मिक निधन हो जाता है। अब न केवल सर्विस ब्रेक की स्थिति में बल्कि नौकरी से पहले साल की मृत्यु होने पर बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही राशि भी बढ़ा दी गई है जिससे प्रभावित परिवारों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। अगर आप ईपीएफ मेंबर है तो इन बदलावों को ध्यान को समझें और सुनिश्चित करें कि आपकी नॉमिनी सही तरीके से पंजीकृत है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपके परिवार को इन लाभों का पूरा फायदा मिल सके। ईपीएफओ ईडीएलआई योजना की पात्रता है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा चलाई जाती है। तो उन कर्मचारियों के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जिनकी नौकरी के दौरान असमय मृत्यु हो जाती है। इस योजना के तहत अधिकतम 4 लाख तक का बीमा कवरेज मिलता है। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में, पात्रता क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जाता है कि ईपीएफ सदस्य जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खाता धारक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं ईपीएफओ के अंतर्गत आते इस योजना के पात्र है। कर्मचारी की मृत्यु पर लाभ, यदि किसी जैसे ईपीएफ सदस्य की मृत्यु नौकरी के दौरान होती है तो उसकी नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को ईडीएलआई का बीमा लाभ मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी से पहले वर्ष में हो जाती है तो बीमे का लाभ नहीं मिलता था। अब इसको ईपीएफओ के नियमों में कुछ बदलाव किया। 1 साल से कम सर्विस वाले कर्मचारी के परिवार को भी कम से कम 50,000 का बीमा कवर मिलेगा।
तो इस प्रकार जैसे सर्विस गैप पर भी मिलेगा फायदा। पहले यदि आप किसी कर्मचारी कुछ समय के लिए ईपीएफ योगदान नहीं किया था, इस दौरान मृत्यु हो गई, तो उस परिवार को लाभ नहीं मिलता था। अब यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु अंतिम ईपीएफ योगदान के 6 महीने के भीतर होती है तो उस परिवार को बीमा लाभ मिलेगा, बेशर्त कर्मचारी का नाम कंपनी के रोल से जैसे न हटाया गया हो। न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख, अधिकतम बीमा राशि 7 लाख 6 लाख थी, अब बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। तो कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर बीमा राशि तय होती है। कर्मचारी भविष्य निधि जैसे स्कीम के डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किया। बदलाव उन परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद है जिसके कमाने वाले सदस्य की हर समय मृत्यु हो जाती है। नई पॉलिसी के तहत बीमा कवरेज और व्यापक बना दिया गया है, तो सालाना हजारों परिवारों को अधिक सुरक्षा मिलेगी। ईपीएफ और डेथ इंश्योरेंस क्या है और नई पॉलिसी। ईपीएफ ने अपनी 237वीं बैठक में डीएलआई के स्कीम में कुछ बदलाव किया जिससे अब ज्यादा कर्मचारियों के परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। 1 साल से कम सर्विस वालों को भी मिलेगा बीमे का लाभ। जब पहले यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के पहले वर्ष में हो जाती तो बीमा क्लेम नहीं मिलता था। अब नई पॉलिसी के तहत कोई ईपीएफ मेंबर बनने के बाद 1 साल कम समय में ही निधन हो जाता है तो उस परिवार को न्यूनतम 50,000 तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो इस प्रकार जैसे सर्विस गैप के बावजूद मिलेगा लाभ। पहले अगर किसी ईपीएफ सदस्य ने कुछ समय के लिए योगदान नहीं दिया तो इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती तो परिवार को कोई लाभ नहीं मिलता था। अब नए नियमों के अनुसार यदि कर्मचारी की मृत्यु अंतिम ईपीएफ योगदान में 6 महीने के भीतर होती है तो उसका नाम कंपनी की रोल लिस्ट में हुआ तो परिवार बीमा का पूरा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे डेथ बेनिफिट बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया। पहले ईपीएफ के तहत अधिकतम बीमा राशि 6 लाख थी, नई पॉलिसी तहत बीमा राशि बढ़कर 4 लाख कर दी गई है। न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख तय की गई। कर्मचारी अंतिम वेतन बेसिक सैलरी प्लस डीए जितना अधिक होगा बीमा राशि उतनी अधिक होगी। कौन से इस योजना के लिए पात्र है, तो इसलिए सभी ईपीएफ और रजिस्टर्ड कर्मचारी इस योजना का पात्र है। ईपीएफ और सदस्य नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर नॉमिनी को बीमा राशि मिलेगी। कर्मचारी को अलग से किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता। ये सुविधा ईपीएफ द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे ईपीएफ और डेथ इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें। यदि किसी ईपीएफ के सदस्य का निधन हो जाता था उनकी नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को बीमा क्लेम के लिए आवेदन करना होगा। तो उनके लिए जो जरूरी दस्तावेज है क्लेम फॉर्म है, जैसे 5 आई मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी उत्तराधिकारी का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कर्मचारी ईपीएफ यूएन क्लेम। तो इस प्रकार के उनके जैसे दस्तावेज को जरूरी है और नजदीकी ईपीएफ ऑफिस में जाकर क्लेम किया जा सकता है। नई पॉलिसी से क्या फायदा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, सभी ईपीएफ सदस्यों के परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। तो हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।